आज की कहानी का नाम है परवरिश। शिल्पा, ओ शिल्पा, शिल्पा, ओ शिल्पा। पड़ोसी ताई जी की गुस्से की वाली आवाज सुनकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि ताई जी को आज तक किसी ने भी गुस्से में नहीं देखा था। वे बहुत ही मृदुभाषी, विनम्र और मोहल्ले में सबसे मिलजुल कर रहने वाली बुजुर्ग महिला थी। उनकी तेज आवाज से मेरे सास ससुर जी और ननंद सभी ड्राइंग रूम में आ गए। आज रविवार होने से पतिदेव ऊपर अपने कमरे में क्रिकेट देख रहे थे। ताई जी की आवाज इतनी तेज और गुस्से वाली थी कि जो पतिदेव चाहे कुछ भी हो जाए, क्रिकेट मैच देखते देखते टच से मस नहीं होते थे, वे भी नीचे आ गए। मैं भी किचन में से बाहर आ गई। मुझे देखते ही ताई जी ने गुस्से से पूछा, दीपाली कहाँ है? कहाँ है दीपाली? वो तो बाहर खेलने गई है। क्यों? क्या हुआ ताई जी? क्या हुआ? अरे तुम्हें पता नहीं कि क्या किया तुम्हारी बेटी ने? मैं किसी अनहोनी की आशंका से डर गई। ससुर जी, सासू जी आदि सभी पूछने लगे कि क्या हुआ। अरे बच्चों को सिर पर बैठाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वे अपनों से बड़ों से, 60 साल के बुजुर्ग से ऐसी मस्ती करे। पतिदेव ने पूछा, लेकिन ताई जी, ये तो बताइए कि दीपाली ने आखिर किया क्या है? क्या बताऊं बेटा, दीपाली ने इनकी मतलब उनके पतिदेव की आंखों में न जाने क्या फेंक दिया। इनकी आंखें बहुत जलन कर रही है। इन्होंने ठंडे ठंडे पानी से आंखें 2-4 बार धो ली, लेकिन जलन कम नहीं हो रही। थोड़ी देर और देखते हैं, नहीं तो दीपक उनको डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। ताई जी ने कहा। सासू जी को बस मौका ही चाहिए था मुझ पर ताने कसने का। वो तो जैसे तैसे शुरू हो गई, जैसे ताऊ जी की आंखों में मैंने ही कुछ डाल दिया है, या मैंने ही दीपाली को ऐसा करने को कहा है। हमारे भी इतने बच्चे हुए, लेकिन मजाल है किसी ने भी बड़े बुजुर्ग के साथ ऐसी बदतमीजी की हो। आखिर ये अपनी अपनी परवरिश का नतीजा है। ये आजकल की बहुओं को अपने खुद के सजने संवरने और घूमने फिरने से फुर्सत मिले, तब तो ये बच्चों के तरफ ध्यान देना। माँ को बोलते देख पतिदेव कहाँ चुपचाप रहने वाले थे, वे भी बोलने लगे। मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ। अब ये तो शिल्पा का काम है ना कि वो बच्चों को अच्छी परवरिश दे। मैं कुछ बोलता हूँ तो इसका मुंह बन जाता है, इसलिए मैं तो अब घर में कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि शिल्पा बच्चों को इतना बिगाड़ दे कि वे पड़ोसियों से को परेशान करने लगे। नाम तो तेरा ही खराब होगा ना, ससुर जी ने कहा। आज तक हमारे घर के बच्चों की किसी से भी शिकायत नहीं की और किसी ने भी शिकायत नहीं की। सासू जी ने कहा, हमारे तो 8-8 बच्चे थे, इनसे सिर्फ 2 बच्चे भी संभाले नहीं जाते। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गए थे। मैं सब चुपचाप गर्दन नीची कर सुन रही थी, और क्या करती। आखिर गलती तो मेरी बेटी ने ही की थी ना। जब बच्चे कोई भी गलती करते हैं तो उसमें बच्चों से ज्यादा कसूरवार माँ को ही ठहराया जाता है, और बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो यह उनके खानदान के खून का असर रहता है। दीपाली अभी 4ठी कक्षा में है। उसने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। घर बाहर
सभी का कहना वो मानती है। घर के छोटे छोटे कामों में हाथ भी बटाती है। छोटे भाई का ख्याल रखती है। हर साल सिर्फ खुद की कक्षा में ही नहीं तो पूरे स्कूल में अव्वल आती है। स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिता में, मोहल्ले के गणेशोत्सव आदि में भी हर बार इनाम जीतती है। तब कभी भी घर के लोगों ने दीपाली की अच्छे से परवरिश करने के लिए मेरी तारीफ नहीं की। और आज बिना यह जाने कि दीपाली ने ऐसा क्यों किया, मेरी परवरिश पर ही सवाल खड़े कर दिए। मुझे मन ही मन दीपाली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना ज्यादा वक्त देती हूँ मैं अपने बच्चों को। उन्हें हर बात बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ। उसका ये नतीजा, आने दो उसे। आज तक कभी दोनों बच्चों पर हाथ नहीं उठाया मैंने, लेकिन लगता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। बस आने दो उसे। इतने में दीपाली को आते देख ताई जी बोलने लगे, लो आ गई महारानी। पूछो अपनी लाडली से क्या फेंका उसने बाबूजी की आंखों में, और क्यों फेंका। मासूम तो इतनी बन रही है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। दीपाली के चेहरे से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कोई गलती की है। तो वो मेरे पास आकर कहने लगी, मम्मी, कल आपने मुझे समझाया था ना कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। दादाजी कई बार मुझे टच करते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता था। आपके समझाने पर मेरी समझ में आया कि ये बैड टच है और इसे हमें रोकना चाहिए। आपने मुझे मिर्च स्प्रे दिया था और कहा था कि यदि कोई तुमको बार बार बैड टच करे तो मना करने पर भी नहीं माने तो यह मिर्च स्प्रे उसकी आंखों में डाल देना। आज तो दादाजी ने मुझे अकेली देखकर जोर से पकड़ लिया था। इसलिए मैंने वो मिर्च स्प्रे दादाजी के आंखों में डाल दिया। इसी तरह दुनिया में बहुत से इंसिडेंट होते हैं, तो बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।